ग्वाल वालों ने बताया कि यमुना में यहाँ पर कालिया नाग रहता है, उसी के विष के कारण यमुना का जल विषैला हो गया है। कहा मेरा नाम कृष्ण और यमुना का नाम कृष्णा, दो काले के बीच तीसरा कालिया कहां से आ गया। भगवान तुरंत क्या किए, कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दिए। लोग कहते हैं गेंद खेलते खेलते चली गई। ये बताइए गेंद पानी में डूबती है? अब कौन कंपनी की बन रही थी उस समय गेंद? भगवान को जब पता चला कालिया रहता है तो भगवान सीधे छलांग लगा दिए, कमर का फेटा कसा, छलांग लगा गए। अब जब विषैले जल में कूद गए, सारे ग्वाल बालों में हाहाकार मच गया। सबने जा करके बताया कि कन्हैया कालीदह में कूद गया। यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी गांव वाले आ गए भागते हुए, रुदन क्रंदन सब रो रहे हैं। लेकिन भगवान तो करतुम अकर्तुम सर्व समर्थ परमेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कौन मार सकता है उनको। भगवान जब कालिया नाग के पास पहुंचे तो कालिया नाग सोया हुआ था। नाग पत्नियों ने भगवान के पावन दिव्य स्वरूप को देखा, आनंद में मग्न हो गई। इतने सुंदर से बाल रूप में भगवान को देख करके आनंदित हो गई। नाग पत्नियों ने कहा, ये लाला तू कहां चला आया? अभी हमारे पति जागेंगे, तुझे मार डालेंगे, लाला तू यहां से चला जा। भगवान ने कहा, तेरे पति से मिलने ही आया हूं, कहां है, जल्दी जगाओ उसको, उसी से मिलने के लिए आया हूं, जल्दी करो, समय नहीं। भोले भाले कन्हैया का सुंदर स्वरूप देखकर नाग पत्नियां थर थर कांपने लगी। लाला बात मान ले, इतना सुंदर है तू, हम लोग तेरी मृत्यु सहन नहीं कर पाएंगी। कन्हैया ने कहा, देवियों मेरी मृत्यु नहीं होती है, तुम जगाओ अपने पति को। अचानक कालिया नाग की आंख खुल गई, क्रोध में फुफकार मारते हुए कन्हैया की और देखा, और देखते ही वो भी चकित हो गया। इतना दिव्य सुंदर स्वरूप कन्हैया का देख करके उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक खड़ा हुआ है। उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसकी आंखें भगवान के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही है। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी भयभीत नहीं है तो उसका क्रोध और बढ़ गया। कालिया क्रोध में आग बबूला होकर लगा फुफकार मारने। नाग फांस बड़ा भयंकर होता है, फुफकार मारते हुए नाग फांस में कन्हैया को लपेट लिया। इतना बलवान कालिया अपने सारे बल का प्रयोग करके गोविंद को दबाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया तो असहाय होने लगा, उसका बंधन ढीला पड़ने लगा। भगवान बाहर हो गए उसके बंधन से। कालिया जिस फन को उठाता भगवान उसी फन पर तेजी से अपने चरण का प्रहार कर देते। कालिया के पास कितने फन थे? 101 फन था, 101 फन थे। 101 फन से भगवान को काटना चाहता है, लेकिन जितनी तेजी से वो फन, जिस फन को उठाता है भगवान उसी फन पर चढ़ जाते हैं। लहूलुहान होकर उसके फनों से रक्त प्रवाहित होने लगा और भगवान इतनी गति से, सांप का फन जो है कितनी तेजी से उठता है, बदलता है, उसकी गति से भगवान उसके फन पर अपने चरण रख रहे हैं। जैसे भगवान शंकर ने तांडव किया था, आज उसी तांडव की गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। कि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फन निपरत, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति से उसके मुंडों पर नाच रहे हैं।
इतने चरणों का प्रहार किया भगवान ने कि सारे फण लहूलुहान हो गए, रक्त रंजित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़ा कालिया। नाग पत्नियों ने आकर के प्रार्थना किया, विनती किया कि लाला, आते ही हमने तुम्हें लाला कहा है, हम तुम्हारी मैया हो गई हैं और अपने सुहाग की भीख मांग रही हैं। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा छूट दिया, तुरंत फुफकारने लगा। नाग पत्नियों ने कहा स्वामी फुफकारिए मत, अब आवश्यकता है कि अपने 101 फणों से आप मणि उगलिए और उन्हीं मणियों की माला मैं इनको पहना दूं। कालिया ने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। कहा दुनिया में सबको आपने बनाया, तो सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। कहा ये बताइए कि काटने के लिए हम मेरे अंदर विष किसने दिया? कहा मैंने दिया। और इतना भयंकर क्रोध किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। कहा ये स्वभाव जो मेरे अंदर है, ये स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। कहा जब सब कुछ आपने ही दिया, काटने के लिए विष दे दिया, वही स्वभाव दे दिया, तो ये बताइए आप ये बताइए कि मेरा इसमें क्या दोष है? जब आपने ही सब कुछ दिया है, जहर की जगह मेरे मुंह में थोड़ा सा अमृत भी डाल देते। बहुत से जीव जंतुओं को रोज लोग घरों में पालते हैं, मैं भी पाला जाता। भगवान ने कहा मैंने सब कुछ बनाया, तुम्हारे रहने के लिए अलग से रमणक द्वीप बनाया, लेकिन तुम वहां क्यों नहीं रह रहे हो? कहा कि आपके वाहन गरुड़ जी आकर के खा लेते हैं वहां सांपों को, उनसे डर करके मैं यहाँ आया हूं। यहाँ श्राप के कारण गरुड़ नहीं आ सकते। कहा जब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है। जो फालतू कुत्ता है उसको जो भी चाहे मार देता है, लेकिन पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा लगा रहता है उसके मालिक का। तो भगवान ने कहा अब तू मेरा पालतू हो गया है, मेरे चरण चिन्ह तेरे ऊपर है, अब तुझे कोई मारेगा नहीं। कालिया वहां से भगवान को लेकर निकला। नंद बाबा ने देखा, कहा रे कन्हैया भाग जाओ नहीं तो काट लेगा। कहा इसी के फण पे खड़ा हूं, ये चेला बन गया, अब नहीं काटेगा। सबसे पहले आकर के भगवान को बलराम जी ने गले लगाया और विष के समस्त जो विष उनके ऊपर पड़े हुए थे उसको खींच लिया, अवशोषित कर लिया बलराम जी ने। और उसके बाद सबसे मिले, सारे ग्वाल बाल मिल करके भगवान की शरण में आ गए कि अरे प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो भी करते हैं ये जगत के कल्याण के लिए करते हैं, ये संपूर्ण जगत आप में ही है और आप सबका कल्याण करते हैं। भगवान की स्तुति एक भजन के माध्यम से आइए करते हैं। है भरोसा के दिल ना दुखाएगा तू, है भरोसा के दिल ना दुखाएगा तू। सावरे सावरे दौड़ाएगा तू, दौड़ाएगा तू। देखे मुझको खुशी ना रुलाएगा तू, देखे मुझको खुशी ना रुलाएगा तू। सावरे सावरे दौड़ाएगा तू, दौड़ाएगा तू। है भरोसा के दिल ना दुखाएगा तू। मेरा
सावरिया आएगा, देखेगी ये दुनिया सारी, देखेगी ये दुनिया सारी, वो न रुक पाएगा मेरा सावरिया आएगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन। और बाबा जो थामी कलाई निभाना कन्हैया, जो थामी कलाई निभाना कन्हैया, कि तूफान से कश्ती बचाना कन्हैया। हो तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। ओ तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो, तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा, मर जाएगा। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, 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 दीवाना तेरा